ग्रीक मिथकों में एरेन्येज या फ्यूरीज, जिन्हें ह्यूमनाइड्स भी कहा जाता है, प्रतिशोध की देवियाँ होती हैं। ये देवियाँ उन लोगों को सजा देती हैं जिन्होंने प्राकृतिक क्रम के खिलाफ अपराध किया होता है, खासकर हत्या, पारिवारिक अपराध, देवताओं के प्रति अपराध और झूठी गवाही। इनकी उत्पत्ति तब हुई जब टाइटन क्रोनस ने अपने पिता उरेनस को काट दिया और उसके जनांगों को समुद्र में फेंक दिया। उरेनस के खून की बूंदों से जो पृथ्वी पर गिरीं, उनसे एरेन्येस का जन्म हुआ। इन्हें अक्सर 3 देवियों के रूप में दर्शाया जाता है: अलेक्टो अतहत, अनंत क्रोध, मेगेरा अतहत, ईर्ष्या, और टाइसाइफोन अतहत, प्रतिशोधी विनाश। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। मुझे भी बाकी यूट्यूबर पर लगातार काम करने के लिए पैसों की आवश्यकता है, जिस कारण मुझे 1000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता है। कृपया हमारी सहायता करें। एरेन्येस को अत्यंत भयानक माना जाता था। एक बार जब वे किसी भयानक अपराध की गंध पा लेती थीं, तो उन्हें शांत करना बहुत मुश्किल होता था। एक प्रसिद्ध कथा में एरेन्येस ने ओरेस्ट्स का पीछा किया जब उसने अपनी मां क्लाइटेमनेस्ट्रा की हत्या कर दी, और उसे तब तक यातना दी जब तक कि वह अपोलो और अथना की मदद से शुद्ध नहीं हो गया। प्रतिशोध की प्रथम देवी अलेक्टो का मुख्य कार्य मानवीय नैतिक अपराधों, विशेषकर क्रोध को दंडित करना है, खासकर जब यह दूसरों के खिलाफ हो। उसकी सजा के रूप में पागलपन आता है। अलेक्टो का चित्रण अक्सर बहुत भयानक किया जाता है। उसके बाल सांपों के रूप में और उसकी आंखों से खून टपकता है, जबकि उसके पंख चमगादड़ों के होते हैं। उसकी उपस्थिति और कार्यों के माध्यम से अलेक्टो नैतिकता और न्याय के प्रतीक के रूप में उभरती है, जो उन लोगों को दंडित करती है जो दूसरों के खिलाफ अपराध करते हैं। प्रतिशोध की दूसरी देवी मेगेरा का मुख्य कार्य लोगों को उनके पापों, खासकर वैवाहिक अविश्वासता के लिए सजा देना है। मेगेरा की सजा का प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह पापियों को उनके कर्मों के लिए अनंत काल पर उन्हें पीड़ित करती है। ग्रीक माइथोलॉजी में मेगायरा का चित्रण एक डरावनी और प्रतिशोधी देवी के रूप में होता है। वह अक्सर क्रोधित और डरावने चेहरे के साथ, सांपों से घिरी हुई और हाथ में कोड़ा लिए हुए दिखाई देती है। प्रतिशोध की तीसरी देवी टिसिफोनी का मुख्य कार्य हत्या के अपराधों, विशेषकर पारिवारिक सदस्यों की हत्या का प्रतिशोध लेना है। उसका नाम प्रतिशोध की आवाज का संकेत देता है। टिसिफोनी की सजा का प्रभाव ग्रीक मिथोलॉजी में बहुत ही गंभीर और कठोर माना जाता है। उसका कार्य सिर्फ सजा देने से परे है, वह समाज की प्रतिशोध और व्यवस्था की पुनर्स्थापना की इच्छा का प्रतिरूप है, जो हिंसक कृत्यों के बाद होती है। ग्रीक मिथोलॉजी में टिसिफोनी का चित्रण एक डरावनी और क्रोधित आकृति के रूप में होता है। उसका चेहरा क्रोध में विकृत होता है और उसके बाल सांपों के घोंसले की तरह होते हैं, जो उसके पाताल और मृत्यु से संबंध को प्रतिबिंबित करते हैं। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। मुझे भी बाकी यूट्यूबर पर लगातार काम करने के लिए पैसों की आवश्यकता है, जिस कारण मुझे 1000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता है। कृपया हमारी सहायता करें।